हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के विषय में अंतर के विषय में अध्ययन करेंगे। एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं? एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य बालकों के संग विकलांग बालक, कैसा विकलांग बालक? शारीरिक रूप से विकलांग बालक, यानी अधिगम बाधित बालक नहीं होंगे। सीखने में जो कठिनाइयों का सामना करने वाले बालक हैं वो बालक नहीं होते। इसमें सिर्फ वे विकलांग बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। जो सीखने में सामान्य बालकों जैसे हैं वे बालक इसमें शामिल होते हैं एकीकृत शिक्षा में। यानी एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों के संग विकलांग बालक को शामिल किया जाता है और शामिल करते हुए उनको जो है एक करते हुए शिक्षा दी जाती है। उसे हम कहते हैं एकीकृत शिक्षा कहते हैं। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो सामान्य बालकों के संग संग प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, अधिगम बाधित बालक, जिसको सीखने में भी समस्या उत्पन्न, जैसे हकला के बोलना, स्पष्ट रूप से दिखाई न देना, पूर्ण अंधा भी व्यक्ति शामिल होता है। यानी सामान्य बालकों के संग संग प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, मानसिक रूप से विकलांग बालक, अधिगम बाधित बालक इत्यादि सभी प्रकार के बालकों को एक साथ जब शिक्षा दी जाती है, अध्यापक के संग संग सबका सहयोग लेते हुए जब उसे शिक्षा दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा में सिर्फ अध्यापक ही नहीं, अन्य सहयोग को लेते हुए समान पाठ्यक्रम सभी प्रकार के बालकों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। फिर से इसको समझिए, सभी प्रकार के बालकों को सबका सहयोग लेते हुए समान पाठ्यक्रम सिखाना समावेशी शिक्षा कहलाती है। जबकि एकीकृत शिक्षा में सामान्य बालकों के संग संग विकलांग बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को शामिल करते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। उसे हम कहते हैं एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा आज के समय में नहीं है क्योंकि एकीकृत शिक्षा का ही व्यापक और विकसित स्वरूप समावेशी शिक्षा है। एक प्रकार से एकीकृत शिक्षा का स्थान वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा ने ही ले लिया है। फिर भी हमको इसको जानना आवश्यक होता है क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर में पूछता रहता है। इस प्रकार से इसको जानना आवश्यक है। अब हम इन दोनों में अंतर को देखेंगे। पहला अगर हम अंतर देखें तो हमने बताया था एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों के संग शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, जबकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को सामान्य बालकों के संग शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला अंतर यह है। दूसरा अगर हम अंतर देखें तो शिक्षक का सामान्य शिक्षण, यानी एकीकृत शिक्षा में शिक्षण का कार्य करने के लिए या सामान्य शिक्षण का कार्य के माध्यम से ही उनको सिखा दिया जाता था, क्योंकि सभी बालक सामान्य रूप से सीखने में सही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी सामान्य शिक्षण के माध्यम से भी एकीकृत शिक्षा में सिखाया जाता था। जबकि समावेशी शिक्षा में अगर हम बात करें तो सामान्य शिक्षण के संग संग विशेष शिक्षण, यानी अध्यापक को विशेष शिक्षण का भी कला मालूम होना चाहिए। उसके संग संग अन्य लोगों का सहयोग लेते हुए भी पाठ्यक्रम को सिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे अधिगम बाधित बालक है या मंदबुद्धि बालक है तो उसके लिए विशेष उदाहरण उसके समझ में आना चाहिए। कौशल के विशेष कौशल, कला, रुचि इत्यादि को उत्पन्न करने संबंधी गतिविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए सामान्य शिक्षण के संग संग विशेष शिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मानसिक रूप से भी विकलांग बालक हैं, मंदबुद्धि भी बालक है, प्रतिभाशाली भी बालक है। प्रतिभाशाली वाले बालक को उसके हिसाब से संतुष्ट करना पड़ता है, जबकि सामान्य और मंदबुद्धि बालकों को उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार शिक्षण का कार्य करते हुए ज्ञान देने का कार्य किया जाता है। यह इसका विशेष दूसरा अंतर है। तीसरा अगर अंतर देखें तो एकीकृत शिक्षा में सामान्य कौशल से ही काम कर जाता है, यानी सामान्य शिक्षण प्रशिक्षण के ही माध्यम से अध्यापक जो है पढ़ाने में
अपने पढ़ाई का कार्य कर लेता था। लेकिन समावेशी शिक्षा में अगर हम बात करें तो सामान्य कौशल के संग संग विशेष कौशल भी अध्यापक को मालूम होना चाहिए। जैसे सभी प्रकार के बालक कक्षा में बैठे हैं, यदि बालक को जो है अंधा बालक है उसको समझाना है तो उसके हिसाब से उदाहरण देना होगा कि ताकि वह समझ सके। या ऐसे कहिए कि अगर मंदबुद्धि बालक है तो उसको कौन सा ऐसा व्यवहारिक उदाहरण दें कि वो समझ जाए, और प्रतिभाशाली वाला बालक है तो उसको हिसाब से कैसा उदाहरण दिया जाए कि उसकी योग्यता क्षमता में आगे की जानकारियों के लिए विकास हो सके। तो इस प्रकार से जो है इसमें विशेष कौशल कला की ज़रूरत पड़ती है। सामान्य की तो ज़रूरत पड़ती ही, विशेष कौशल कला की भी ज़रूरत पड़ती है किसमें, समावेशी शिक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए। चौथा अगर अंतर देखें तो शिक्षा में सरलता, यानी एकीकृत शिक्षा में सरलता से सिखाया जा सकता है, सरलता से मतलब आसानी से सिखाया जा सकता है। परंतु समावेशी शिक्षा में अगर कोई चीज़ सिखाना है तो उसमें थोड़ी सी अपेक्षाकृत कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बालक हैं तो एक ही चीज़ को सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल कला यानी कौशल कला, ज्ञान, व्यवहार, उदाहरण इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसमें अपेक्षाकृत जो है थोड़ी कठिनाई अधिक होती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण का कार्य करने में। पांचवा अंतर देखें तो शिक्षा पर्यावरणीय परिस्थिति की कम आवश्यकता, यानी एकीकृत शिक्षा में शिक्षा के लिए पर्यावरण परिस्थिति यानी विद्यालय का वैसा निर्माण कराना, वैसी व्यवस्था देना, वैसा प्रयोग करना, वैसी क्रियाकलाप को, वैसा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्थापना करना इत्यादि की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है परंतु कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। समावेशी शिक्षा में अगर हम बात करें तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हाँ सभी प्रकार के बालक हैं तो उस प्रकार से विद्यालय की स्वरूप प्रदान करना, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनको ध्यान में रखना, उनके संग उचित व्यवहार करना, उनके उचित जो है क्रियाकलापों के माध्यम से सिखाना इत्यादि एक प्रकार से कहें कि विद्यालयी पर्यावरण की अधिक आवश्यकता पड़ती है। किसको, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। सातवां अगर अंतर देखें तो सामान्य रूप से वहाँ जो एकीकृत शिक्षा होती है सामान्य रूप से बाल केंद्रित होती है, क्योंकि सभी प्रकार के जो बालक होते हैं वो सामान्य ढंग से होते हैं और विकलांग बालकों की संग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जो सामान्य बालक होते हैं तो उसमें जो है कोई विशेष बाल केंद्रित यानी बालकों को सिखाने के लिए विशेष कोई उपकरण या व्यवहार या क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु इसमें जो है सभी प्रकार के बालक होते हैं, इसलिए जो विशिष्ट बालक होते हैं उन विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार की बाल केंद्रित पाठ्य योजना या बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि बालक को केंद्र मानकर समान पाठ्यक्रम सिखाने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें जो है विशेष बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षण और अन्य गतिविधियों का संपादन करना पड़ता है। किसमें, समावेशी शिक्षा में। और एकीकृत शिक्षा में सामान्य रूप से कोई विशेष इसमें मेहनत नहीं पड़ती है। आठवां देखें तो सामान्य मूल्यांकन। एकीकृत शिक्षा में सामान्य मूल्यांकन से ही काम चल जाता है, इसमें कोई विशेष मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि समावेशी शिक्षा में सामान्य मूल्यांकन के संग संग विशेष रूप से भी मूल्यांकन करना पड़ता है, क्योंकि समान पाठ्यक्रम की शिक्षा तो सभी प्रकार के बालकों को एक साथ दी जा रही है जरूर, परंतु हर बाल उसमें जो है अब जो विशिष्ट बालक हैं, जो विशेष बालक हैं, उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार उनका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। जैसे अगर कमज़ोर छात्र अगर थोड़ा गलत भी उत्तर देता है तो उसको पुनर्बलन अच्छा दिया जाता है, लेकिन अगर कोई विशेष छात्र थोड़ा भी गलत करता है तो उनको पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत सामान्य शब्द का संबोधन दिया जाता है। तो इसका कहने का मतलब हमारा यह है कि इनका जो मूल्यांकन होता है यह सामान्य ढंग से भी किया जाता है और बालक को ध्यान में रखते हुए विशेष ढंग से भी किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। उपचारात्मक कम, यानी इसमें सभी जो सामान्य बालकों के संग विकलांग बालक हैं जो सीखने में क्या होते हैं, सामान्य रूप से सही हैं, सीखने में सामान्य रूप से क्या है, सही है। इनमें जो है उपचार यानी बार बार सीखने में इनको बाधा कम उत्पन्न होती है, यानी इनको सीखने में जो बाधा कम उत्पन्न होती है तो अध्यापक को द्वारा कम ही निर्देशन देना पड़ता है, कम ही उपचार करना पड़ता है। परंतु एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, इसलिए सभी बालकों को ध्यान में रखते हुए जो विशेष बालक हैं उसको भी
जो सीखने में बाधा उत्पन्न हो रही है, सीखने में रुकावट उत्पन्न हो रही है, दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, उनका उपचार करते हुए उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से यह मूलभूत अंतर है एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर। अगर इस अंतर को आप समझ गए होंगे तो आप इन दोनों के नेचर को ही समझ गए होंगे। परंतु वर्तमान समय में एकीकृत शिक्षा का स्थान कौन ले लिया है? समावेशी शिक्षा ही स्थान ले ली है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा व्याख्यान समझ गए होंगे। 2-4 बार वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, लिख लीजिए, आपको याद हो जाए, ताकि आगे अन्य चीज़ों को आप सीखने याद करने में सफल हो सकें। क्योंकि कार्य मिला है तो कार्य को जल्दी से समाप्त कीजिए, इसी में आपकी भलाई है और इसी में आपका विकास है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कराइए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।